अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ न्यू चैप्टर नंबर 9 डिविजन्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने समझना है एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट बाय सैम्पलिंग दी फॉलोइंग। हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है हमारा। तो चलते अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड x माइनस 1। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है, इसको बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है। ठीक है बच्चों, 3x² माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास है 3x² माइनस एक्स प्लस 2। तो अब हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 3x²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x। तो अगर हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है x²। दूसरा हम क्या करेंगे 3, हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे 3x² बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास हो अगर x माइनस 1 हो, इसको हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x। ठीक है, माइनस करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम 3x² बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3x से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे हमारे पास ये भी तो बना है ना -3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3x। अब हम क्या करें, जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे करेंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट माइनस। ठीक है, तो ये क्या प्लस, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -x है और यहाँ पे हमारे पास +3x। हम ये वाला निजी वाला जो साइन होगा उसको देखेंगे, +3x है तो हमारे पास क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आगे वाला हमारे पास क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 1, तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x प्लस 2। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना। तो यहाँ हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, तो यहाँ हमारे पास आएगा 2x। ठीक है, और -2। तो यहाँ हमारे पास क्या आया है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी प्लस माइनस कैंसिल, और ये +2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास क्या चीज़ आई है 4। आर से करेंगे रिमाइंडर, आंसर में लिखेंगे। ठीक है, आर से क्या होता है रिमाइंडर, किसके इक्वल है हमारे पास 4 के, और क्वोशिएंट क्यू से हमारे पास बनता है वो किसके इक्वल है हमारे पास 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, यही आंसर है हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखो, अब हमारे पास पार्ट 2 हमारे पास है s³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड x माइनस 2। तो हमने इस पूरी बड़ी वैल्यू को हमने रखना है अंदर और x माइनस 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, हम डिवाइड किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है x माइनस 2 से। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या हमारे पास है x। तो हमें क्या चाहिए x³ चाहिए, तो हम इससे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या जब हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास s³ बन जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे x² से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो ये क्या बनेगा x³। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और फिर क्या आएगा माइनस का 2x²। यहाँ पे हम लिखेंगे -2x²। अगर आप लोग को समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास माइनस हम क्या करेंगे प्लस, मतलब अपोजिट साइन लगाने हमने। ठीक है, अब हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो जाता है कैंसल। अब यहाँ पे हमारे पास है 12x² और यहाँ पे हमारे पास क्या है +2x। तो अब हम क्या करें, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14x², और यहाँ पे आगे क्या आता है -3x प्लस 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 14x² है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें 14x² की 14s की और ज़रूरत है कि ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस करेंगे, साथ लगाएंगे 14x। जब हम इस पूरी वैल्यू को 14x² से 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14x² माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आता है
28x आ जाएगा। ठीक है, जब -2 जब देखें, अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे दिखा देते हैं, जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं तो हमारे पास आता है 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया -28x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, प्लस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस, ये साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या चीज़ आएगी, अब प्लस का 28 है बड़ी वैल्यू के साथ, और माइनस का क्या है 3x है, तो बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा ना प्लस, तो हम क्या करें माइनस करते हैं तो क्या आता है 25x आएगा, और ये आगे वाला क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25x है तो हमारे पास यहाँ पे x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, प्लस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 50। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस है, हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, अपोजिट साइन लगाते हैं हम यहाँ पे कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास 54 आ जाएगी। 50 प्लस का 54 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 54। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे रिमाइंडर, आर से जो नीचे बाकी जो लास्ट वाला होता है ना वो हमारे पास होता है रिमाइंडर। ठीक है, हम आर से रिमाइंडर को शो करवा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं 54 आएगा, और दूसरा हमारे पास क्या है कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, क्यू से कोएफिशिएंट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x² + 14x + 25x। ये बच्चों इजी मैथ, बहुत ही इजी डिवीजन है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ समझ ना आ रही आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास है x4 - 5x² - 8x² + 13x + 12 डिवाइडेड बाय x - 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अंदर रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x4 - 5x³ - 8x² + 13x + 12। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड किस पे कर रहे हैं x - 6 पे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे x4 है और यहाँ पे हमारे पास x है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बनेगा x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे x4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -6x²। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6x³। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, और जो माइनस है वहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, तो ये हमारे पास x4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x³ जो है x से मल्टीप्लाई होकर x4 बन जाता है। अब हम यहाँ पे हमारे पास है +6x³ - 5x³, तो हमारे पास बड़ी वाली के साथ प्लस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे x³। ठीक है, यहाँ पे हम x³ लगाएंगे और आगे वाली वैल्यू साथ लिखेंगे -8x² + 13x + 12। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है x³ और यहाँ पे हमारे पास है x, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और x² की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे +x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, हमारे पास आएगा x³। यहाँ पे x³ यहाँ पे x² के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनता है x³, यहाँ पे x³ बनेगा और माइनस क्या बनेगा 6x² बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो और यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 2x², क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ -8 है तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना है माइनस का 2x², और आगे हम क्या लिखेंगे +13x + 12। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे -2x² चाहिए, और यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साथ लिखेंगे 2x, इस पूरी वैल्यू को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x लिखें, यहाँ पे 6 लिखें, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है -2x से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 12x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बने, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे -2x² लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2x²। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है
12x, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे मान लिखेंगे प्लस 12x। तो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब हम कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखे x -6, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 12 - 6, यहाँ +12 है और यहाँ पे +6, नीचे वाले साइन को देखते हैं ना, तो ये क्या बनेगा, 18। इसका मतलब है कि हमारा रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 18, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, आर से रिमाइंडर लिखा हमने, आर यानी 18, आपने रिमाइंडर पूरा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्यू से क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज़ है, ये x³ +x² -2x +1, ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है 5x4 -3x³ +2x² -1 डिवाइडेड x² +4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5x4 -3x3 +2x² -1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्वोशिएंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x², इसमें हमने डिवाइड करना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे x² +4, ठीक है। यहाँ पे हमारा x² है। अब हम यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5x4, हमें क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² है, हमें क्या चीज़ चाहिए, 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5x4। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास आएगा 5x4, ठीक है। यहाँ पे 5x4 बनेगा, और यहाँ पे हम 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे करेंगे +20x²। सॉरी, यहाँ पे हमने नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है 20x², क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे ना, ये तो क्यूब है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 20x² लिखेंगे, ठीक है। ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, हम कर रहे थे लेकिन हुई नहीं। यहाँ पे क्या है, 5x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, 20x²। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस नीचे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, -3x³ ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -20x² और +2। तो यहाँ पे लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 -2, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 18x² साथ क्या आएगा, -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -3x बनाना है, -3x³ बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² है तो हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से, क्योंकि सेम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब -3x के साथ इसको पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3x³ और इस माइनस साथ क्या है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और क्या हो जाएगा, 12x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माइनस लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12x। क्योंकि यहाँ पे हमने 12x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग साइड अलग लिख दिया, -12x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -18x², ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -18x², और यहाँ पे हमारे पास क्या है, +12x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1, ठीक है। अब हम करेंगे, हमारे पास -18x² है तो यहाँ पे हमने -18x² बनाना है, तो हमने -18 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा -18x², और इसके साथ माइनस ये 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 18 × 4, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे तो 18 नहीं 14 है, ठीक है, 4 × 18,
ठीक है बच्चों, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 72। 4 मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं तो हमारे पास आता है 72। ठीक है बच्चों, 72 आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, ओनली 18 से, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 72 और साथ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 12x। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 72 यहाँ, और ये 72 प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 71 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या बना था, 12x प्लस 71। तो अब हमारे पास ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर से क्या होगा, रिमाइंडर, ये हमारा जो बाकी नीचे लास्ट पे होता है वो रिमाइंडर होता है, इसको हम लिखेंगे 12x प्लस 71। ठीक है, और क्यू से क्वेश्चन जितनी बार हमने इसको डिवाइड किया, कितनी बार किया था हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे 5x² माइनस 3x माइनस 18। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हमने ये हमारा ये क्वेश्चन है ये, और ये क्या है, रिमाइंडर, तो ये हमारा आंसर है पार्ट 4 का। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए बच्चों, लास्ट पार्ट 5 है, 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x माइनस 6 डिवाइडेड x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखना है 3x, क्या लिखना है, 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x माइनस 6। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे हमने कौन सा किस पे डिवाइड करना है, x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x²। तो हम किससे x² से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3x4 बने हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से। ठीक है, जब 3x² और 3x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x4 बनेगा। ठीक है बच्चों, इस पूरी वैल्यू के साथ फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -3 मल्टीप्लाई 3 किया तो ना 9, माइनस 9x³। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 9x³। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस 5, ये बनेगा 15x²। क्या बनेगा, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे x² वाली वैल्यू नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15x²। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये प्लस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास +9 है और माइनस का 4 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x³ प्लस है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, तरतीब के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, -15x², फिर क्या लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, 4x³ चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमारे पास x² है तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4x से। ठीक है, जब हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x³। ठीक है, तो अब 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² बनेगा, -12x²। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेंगे, +20x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है हमारे पास क्या बनेगा, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, यहाँ प्लस माइनस ये कैंसिल, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 15 माइनस 12, माइनस का 15 प्लस का 12, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x², और यहाँ पे हमारे पास ये बड़ी वैल्यू के साथ है -20x और प्लस 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या रहेंगे, -16x। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3x², और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x², तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली -3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को। ठीक है, तो जब हम पूरी वैल्यू को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -3x²। ठीक है, -9x
यहाँ पे लिखेंगे -9x, 3 × 3 कितना होता है 9, और 3 × 5 करते तो माइनस का 15 बनता है यहाँ पे। अब हम ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू माइनस की थी। अब हम यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम हमारे पास क्या बनेंगे -16 और +9, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या बनता है हमारे पास -16 + 9 हमारे पास आता है -7। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे -7x। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आ रही है। -6 + 15, ठीक है -6 लिखेंगे यहाँ पे -6, ठीक है +15 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा +9, यहाँ पे हम लिखेंगे +9। तो अब ये था हमारा लास्ट पार्ट। इसमें हमने अब हमने क्या करना है आंसर देना अपना। तो यहाँ पे आर से हम क्या लिख रहे हैं रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, यहाँ से आर से हम रिमाइंडर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -7x + 9, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उससे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, तो 3x² + 4x - 3 रिमाइंडर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लें 3x² + 4x - 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिए। 6 पार्ट, इसके 5 पार्ट थे। एक्सरसाइज 9.1। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए हो किसी भी फर्स्ट ईयर की मैथ के रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।